Hello everyone, this is me Dr. Salahuddin Shinwari, your physiology teacher. Okay guys, we have a discussion on our module General Physiology. जनरल फिजियोलॉजी के अंदर हमने स्टार्ट की है बात अबाउट द सेल। ठीक है कि सेल के अंदर नॉर्मली हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है और उनकी फंक्शन क्या होती है। ठीक है, अब याद रखिए, जब कभी भी सेल के अंदर आप चाहते हैं कि कोई रिस्पांस शो हो, कोई चेंजेस करना चाहते हो, कोई रिएक्शन करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सेल के अंदर एक ऐसे चीज को छोड़ना है जो वो अंदर जाके क्या करे, सेल के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस करे। अब सेल के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस करने के लिए आपको एक सब्सटेंस चाहिए जिसका नाम है हार्मोन। क्या नाम है? हार्मोन। ये हार्मोन्स सेल के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखें, ये जो हार्मोन है ये सेल के अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकता। ठीक है, या ये सेल के अंदर रिएक्शन डायरेक्टली प्रोड्यूस नहीं कर सकता, चेंजेस डायरेक्टली नहीं कर सकते सेल के अंदर। इसके लिए इसको एक चीज की जरूरत है जो वो इसकी मदद करे और वो चेंजेस प्रोड्यूस करे, और उसका नाम है रिसेप्टर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जब भी आप सेल के अंदर कोई चेंजेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? हार्मोन्स चाहिए, और उस हार्मोन्स को काम करने के लिए क्या चाहिए? रिसेप्टर चाहिए। सो वी हैव अ चैप्टर नंबर 5 व्हिच इज अबाउट द Chapter 5, which is about the cellular hormone and receptors. Cellular hormones and receptors, यानी सेल के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स काम करता है और कौन कौन से रिसेप्टर पे काम करता है। ठीक है, वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट the first part of the chapter, which is about the cellular hormone. So let me tell you some about the hormones. ठीक है, याद रखे सेल के अंदर we have a different टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, सेल के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन है। उनमें नंबर 1 सबसे पहले जो आता है, फर्स्ट कैटेगरी जो आती है, इट इज सिंगल अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन, यानी वो हार्मोन्स जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक अमाइनो एसिड से बनते हैं। ठीक है, अब डू यू नो गाइस अबाउट द अमाइनो एसिड विच इज नोन एज टायरोसिन। ये एक अमाइनो एसिड है, क्या नाम है इसका? टायरोसिन नाम है। ठीक है, ये टायरोसिन हमारे पास प्रोड्यूस करता है कौन कौन से हार्मोन? T3, T4, दूसरा एफेनेफ्रिन, तीसरा नॉर एफेनेफ्रिन, फोर डोपामिन। ठीक है, ये जितनी भी हार्मोन्स मैंने लिखे, दे ऑल आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल अमाइनो एसिड विच इज टायरोसिन। ठीक है, दूसरा एफेनेफ्रिन, नॉरएफेनेफ्रिन एंड डोपामिन, these three combinedly called what? Catecholamines.
या कैटेकोलामीन्स, ठीक है। सो कंबाइनली हम क्या कहते हैं, कैटेकोलामीन्स कहते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी हार्मोन्स। दूसरा, वी हैव अ सेकंड टाइप ऑफ हार्मोन्स व्हिच इज नोन एज प्रोटीन्स हार्मोन, यानी वो हार्मोन्स जो मल्टीपल अमाइनो एसिड से बनते हैं। देखिए प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, सिंगल अमाइनो एसिड है नहीं तो मल्टीपल अमाइनो एसिड से होंगे, ठीक है। याद रखिए, डू यू नो गाइस अबाउट द हार्मोन नोन इज इंसुलिन। इंसुलिन, ठीक है। दूसरा, we have a hormone known as पैराथॉर्मोन, ठीक है। आई थिंक सो ये जो इंसुलिन है, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सो इट इज मेड अप ऑफ 34 अमाइनो एसिड्स, और जो हमारे पास 31 है और 34 आई डोंट नो, और पैराथॉर्मोन जो है इट इज मेड अप ऑफ 84 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। सो द सेकंड कैटेगरी इज प्रोटीन हार्मोन्स। तीसरा, we have a third group of third group of hormones which are known as cholesterol derivatives. कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स के अंदर मेनली जो हमारे पास आते हैं दे आर स्टेरॉइड्स हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन के अंदर हमारे पास आते हैं 6 हार्मोन्स, ठीक है। 6 हार्मोन्स में कौन कौन से आते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। सो ये हमारे पास आते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है एड्रीनल कॉर्टेक्स स्टेरॉइड्स, जिसमें हमारे पास आते हैं एल्डोस्टेरोन और कॉर्टिसोल, ठीक है। और फोर्थ नंबर जो हार्मोन्स है दे आर विटामिन ए एंड डी, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हार्मोन विच आर जनरली वर्किंग ऑन अ सेल, मीन्स सेलुलर हार्मोन्स। क्लियर यहां तक? वेरी गुड। नाउ रिमेंबर, जो हमारे पास सिंगल अमाइनो एसिड्स हार्मोन है और प्रोटीन हार्मोन्स है, यानी जो प्रोटीन्स हार्मोन है, याद रखे दे कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ये क्या कर सकते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन नहीं क्रॉस कर सकते प्रोटीन वाले हार्मोन्स, ठीक है। दे कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है। अब जब ये सेल मेम्ब्रेन नहीं का क्रॉस कर सकते तो इसका मतलब क्या है कि ये सेल के अंदर नहीं जा सकते, तो ये ऐसे रिसेप्टर्स पे काम करेगा जो सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर हो, बाहर वाले साइड पे हो, एंड सच रिसेप्टर्स आर नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स। यानी ये काम करेगा किस पे, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर्स पे काम करेगा। कौन, प्रोटीन्स हार्मोन। दूसरा, जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव्स है और विटामिन डी है, दे कैन क्रॉस सेल मेम्ब्रेन,
ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन क्रॉस कर सकते हैं। तो जब ये सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करेंगे तो ये सेल के अंदर जाएंगे, और जब सेल के अंदर जाएंगे तो वो ऐसे रिसेप्टर पे काम करेगा जो सेल के अंदर हो। सो इट मींस कि दे वर्क्स ऑन इंट्रा सेलुलर receptors. They works on intracellular receptor. Clear हो गया यहां तक? Very good. So these are a short view of cellular hormone. Now we are going toward the second one, which is cellular receptor. रिसेप्टर्स, याद रखें सेल के अंदर अगर फॉर एग्जांपल दिस इज सेल, ये क्या है हमारे पास, सेल है। कुछ सेल हमारे पास, कुछ सेल के आउटर सरफेस पे हमारे पास क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, those receptors which are present outside of the cell is known as extracellular receptors. extracellular receptors. और कुछ जो है receptors they are present inside the cells. These receptors are known as intracellular receptors. Intracellular receptors. ठीक है, अब इसको देखते हुए we can say कि receptors there are mainly two types of receptors. नंबर ए इंट्रासेलुलर या एक्स्ट्रासेलुलर, और दूसरा है इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी फर्स्ट वन which is extracellular receptor. Extracellular receptors. Remember, we have a different type of extracellular receptors like number A. We have a G protein coupled receptor which is GPCR. एक ये हमारे पास रिसेप्टर्स होते हैं। दूसरा हमारे पास है टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स। ठीक है, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स। तीसरा है हमारे पास जेनस काइनेज रिसेप्टर। ठीक है, इस टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर TKR, जेनस काइनेज रिसेप्टर JKR या जेक रिसेप्टर, इसको जेक रिसेप्टर कहते हैं, GSK। और इसके अलावा 4 नंबर पे हमारे पास रिसेप्टर है which is known as serine kinase receptor। ठीक है, serine kinase receptor। ठीक है, now these are
different type of extracellular receptors. Now let me tell you about the intracellular receptors. याद रखें, अगर सेल के अंदर हमें जाते हैं तो हमें दो किस्म के रिसेप्टर्स मिलते हैं। एक वो रिसेप्टर्स जो हमारे पास साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कौन से? साइटोप्लाज्म पे, तो हम लिखेंगे साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। और दूसरा हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे, जिसको हम कहेंगे न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। सो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स ऑफ द सेल। क्लियर होगा यहां तक? वेरी गुड। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज रिसेप्टर्स वन बाय वन, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोना डिस्कस जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, ठीक है। याद रखें, GPCR प्रोटीन जो है इट इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर, ठीक है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन रिसेप्टर, यानी ये हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। दूसरा, ये जो GPCR है ये हमारे पास ऑल्सो नोन एज 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर, इसको हम 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहते हैं। और रिमेंबर, इसको एक और नाम देते हैं ऑल्सो नोन एज सरपेंटाइन रिसेप्टर। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ सेल, this is outer membrane of the cell, this is the inner cell membrane, this is nucleus, ठीक है। अब ये जो GPCR रिसेप्टर है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, ये हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, प्रोटीन से बना है, और ये इस तरह 3 4 5 6 7, ठीक है, ये इस तरह 7 दफा ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, ठीक है, 7 दफा ये सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है? इन एंड आउट करता है। इसलिए इस रिसेप्टर को हम क्या कहते हैं? 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहते हैं इसको, GPCR, ठीक है। ये 7 दफा सेल मेम्ब्रेन को अप एंड डाउन क्रॉस करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर भी कहते हैं। दूसरा, अगर आप इसको देखें, इट्स लुक लाइक अ स्नेक, ये सांप की तरह है। इस स्ट्रक्चर, ये स्नेक की तरह की शक्ल की वजह से इसको हम सरपेंटाइन रिसेप्टर भी कहते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? वेरी गुड। नाउ रिमेंबर कि ये जो GPCR रिसेप्टर है, GPCR रिसेप्टर, इसके हमारे पास 3 यूनिट्स हैं। कितने यूनिट्स हैं? 3 यूनिट्स हैं। इट कंटेन्स 3 यूनिट्स। कौन कौन से है? GPCR रिसेप्टर की कौन कौन से 3 यूनिट्स हैं? एक को हम कहते हैं अल्फा,
दूसरे को हम कहते हैं बीटा और तीसरे को हम कहते हैं गामा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, गामा इस तरह भी है और इस तरह भी है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा, ये 3 सब यूनिट है किसके? जीपीसीआर रिसेप्टर के। अब देखिए कंसेप्ट को देखिए। फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि इस सेल के अंदर चेंजेस प्रोड्यूस करें, तो हम क्या करेंगे? किसी एक हार्मोन को लेंगे और उस हार्मोन को भेजेंगे किसके पास? इस जीपीसीआर रिसेप्टर के पास। ये आया हार्मोन इसके पास। ठीक है, अब ये हार्मोन क्या करेगा? इस जीपीसीआर रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाएगा। ठीक है, जब ये इसके ऊपर अटैच होगा तो ये जीपीसीआर रिसेप्टर के साथ क्या हो जाएगा? ये एक्टिव हो जाएगा। जैसे हार्मोन इसके साथ अटैच होता है ये एक्टिव हो जाता है। जब ये एक्टिव हो जाता है तो रिमेंबर, इन नॉर्मल कंडीशन, इन इनएक्टिव फॉर्म, ये जो तीनों सब यूनिट्स है ये इस तरह इसके साथ अटैच होते हैं। अल्फा बीटा गामा, ये तीनों सब यूनिट्स इस तरह इस जीपीसीआर के साथ अटैच होते हैं। लेकिन जैसे ही ये जीपीसीआर जो है एक्टिवेट हो जाता है तो क्या होता है? इसका जो अल्फा पार्ट है, अल्फा, ये इससे क्या हो जाता है? डिटैच हो जाता है, ये इससे सेपरेट हो जाता है। एन एक्टिव फॉर्म अल्फा इज सेपरेटेड फ्रॉम द जीपीसीआर रिसेप्टर। ठीक है, अब जब ये अल्फा इससे डिटैच हो जाए तो ये अल्फा आगे जाके किसके साथ मिल जाता है? ये मिल जाता है जीटीपी के साथ। ठीक है, और वो क्या करता है? इस जीटीपी को जीटीपीएज एंजाइम की एक्टिविटी के साथ चेंज करता है जीडीपी में। ठीक है, जीटीपी को कन्वर्ट करता है जीडीपी में, और जैसे ही ये जीडीपी में कन्वर्ट हो जाता है तो इससे हमारे पास क्या होता है? एनर्जी रिलीज हो जाती है। एनर्जी रिलीज हो जाती है, एनर्जी। और ये एनर्जी जो है ये हमारे पास क्या करता है? इनसाइड द सेल, इनसाइड सेल क्या करते हैं? चेंजेस प्रोड्यूस करते हैं, सर्टेन एक्शंस करते हैं, सर्टेन रिएक्शंस कराता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि जीपीसीआर रिसेप्टर कैसे काम करता है। ठीक है, जब ये इनएक्टिव फॉर्म होता है इसके सब यूनिट इसके साथ होते हैं, जब एक्टिव फॉर्म होता है तो अल्फा सब यूनिट सेपरेट हो जाता है, वो जीटीपी को कन्वर्ट करता है जीडीपी में, वहां से एनर्जी रिलीज हो जाती है और वो एनर्जी जो है सेल के अंदर चेंजेस के लिए यूज करते हैं। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखें, ये जो जीपीसीआर है, ठीक है, इसके साथ हमारे पास क्या होते हैं? इसके साथ कुछ लोग काम करते हैं। ठीक है, इस जीपीसीआर के साथ क्या होता है? कुछ लोग काम करते हैं, दिहाड़ीदार होते हैं, और वो दिहाड़ीदार कितने होते हैं? 3 होते हैं। उस दिहाड़ीदार का नाम है, एक का साइक्लिक एएमपी, दूसरे का नाम है साइक्लिक जीएमपी, और तीसरे का नाम है कैल्शियम। ठीक है, ये 3 दिहाड़ीदार क्या करते हैं? इस जीपीसीआर के साथ काम करते हैं। इन तीनों को कंबाइनली हम कहते हैं सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। अब याद रखें, जब भी कोई हार्मोन चाहता है कि वो सेल के अंदर एक्शन करे, सेल के अंदर कुछ रिएक्शन करे, सेल के अंदर कुछ चेंजेस लेके आए, तो वो क्या करेगा? वो अपने ये काम इन दिहाड़ीदारों से करवाएगा, यानी इन सेकंड मैसेंजर सिस्टम से करवाएगा। ठीक है, इनमें से एक को पकड़ेगा कि आप जाए अंदर, सेल के अंदर जाए और आप इस तरह करें कि सेल के अंदर आपने ये वाला काम करना है। ठीक है, तो हमेशा याद रखें, हार्मोन्स ऑलवेज यूज सेकंड मैसेंजर सिस्टम टू प्रोड्यूस सर्टेन एक्शन इनसाइड द सेल्स। क्लियर अप टू दिस?
मैं चेक करता हूं कि ये बोर्ड यहां तक कवर हुआ है कि नहीं। ओके, कवर हुआ है। मुझे तो ऐसा ना हो कि फ्रेम से बाहर लिखा हुआ मैंने, ठीक है। नाउ हम डिस्कस करते हैं, इस टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। सेकंड मैसेंजर सिस्टम तक हमने बात की, ठीक है। अब सेकंड मैसेंजर सिस्टम जो है ठीक है। सो ये तीन हमारे पास वो दिहाड़ीदार है जो सेल के अंदर काम करते हैं, ठीक है। अब रिमेंबर ये साइक्लिक एमपी जो है, साइक्लिक एमपी, इसको कंट्रोल करना किसका काम है? याद रखिए, जो जीपी सीआर रिसेप्टर है इसके कितने यूनिट्स थे? 3, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब याद रखिए इस अल्फा के जो है, अल्फा के मजीद दो सब यूनिट्स है। एक का नाम है जी आई, ठीक है, और एक का नाम है जी एस, ठीक है, जी आई एंड जी एस। जो जी एस है, एस इज फॉर स्टिमुलेशन, स्टिमुलेटरी रिस्पॉन्स करता है। स्टिमुलेटरी किस चीज की? जब भी जीएस सब यूनिट एक्टिवेट हो जाता है तो ये क्या करता है? इट इंक्रीज साइक्लिक एएमपी। जीएस क्या करता है? जीएस सब यूनिट ऑफ द अल्फा क्या करता है? जब स्टिमुलेट हो जाता है तो ये साइक्लिक एएमपी को इंक्रीज करता है। और आई का मतलब है इनहिबिटरी, यानी जब ये एक्टिवेट हो जाता है तो ये साइक्लिक एमपी को डिक्रीज करता है, ब्लॉक करता है, इनहिबिट करता है। सो साइक्लिक एमपी विल बी डिक्रीजेस, ठीक है। अब देखिए, जब कभी भी हमारे पास रिस्पांस ने प्रोड्यूस करना है, यानी साइक्लिक एमपी ने काम करना है, तो इसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज होगा। जब ये इंक्रीज होगा वहां पे एक्शन होगा, और इसका अमाउंट इंक्रीज किसने करना है? जीएस ने करना है, अल्फा सब यूनिट ने करना है, ठीक है। अब अगर इन केस मैं बोलूं कि ये जो साइक्लिक एमपी का जीएस है, इसके अंदर क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन हो गई इस जीएस की, जीएस यूनिट की क्या हो गई? म्यूटेशन। तो ये म्यूटेशन की वजह से हमारे पास साइक्लिक एमपी मजीद इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ये जो इंक्रीजमेंट आई है साइक्लिक एमपी की, ये क्या है? ये पैथोलॉजिकल है, ये तो बिकॉज ऑफ म्यूटेशन है, ये तो बीमारी है। जनरल नॉर्म आमतौर पे तो नहीं इंक्रीज हुआ, ये तो कोई एबनॉर्मेलिटी की वजह से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो साइक्लिक एमपी और इंक्रीज हो जाएगी। और जब याद रखे कि ये साइक्लिक एमपी जब इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज साइक्लिक एमपी कैसे? पैथोलॉजिकल। तो ये सर्टेन डिजीजेस कराता है, सर्टेन एबनॉर्मेलिटीज कराता है। इन सर्टेन एबनॉर्मेलिटीज के अंदर एक हमारे पास आता है क्या? एक आता है हमारे पास प्री कोशियस प्यूबर्टी, ठीक है। दूसरा है हमारे पास स्किन पिगमेंटेशन, ये स्किन पिगमेंटेशन कराते हैं, पिगमेंटेशन। उस स्किन पिगमेंटेशन डिजीज का नाम है कैफी
यूलेट पिगमेंटेशन, ठीक है। और तीसरा ये कराता है हमारे पास स्केलेटल एबनॉर्मेलिटीज। ये जो स्किन पिगमेंटेशन है, ब्राउन कलर के पिगमेंट स्किन के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, स्किन के ऊपर। कैफे स्पॉट्स कहते हैं इसको, ठीक है। इन तीनों डिजीज को एक स्पेशल नाम देते हैं और वो ये है, इसका नाम है मैक्यूनी एल्बर्ट सिंड्रोम। तो मैक्यूनी एल्बर्ट सिंड्रोम इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ साइक्लिक एएमपी। और साइक्लिक एएमपी की लेवल कब इंक्रीज होगी? व्हेन देयर इज अ म्यूटेशन इन जीएस यूनिट ऑफ अल्फा सब यूनिट ऑफ जीपीसीआर रिसेप्टर। क्लियर हो गया यहां तक? वेरी गुड। नेक्स्ट, याद रखें कि जो हमारे पास ये सेकेंड मैसेंजर सिस्टम है, ये हमारे पास बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शन करते हैं। बॉडी के अंदर जितनी भी फंक्शंस होते हैं, जितनी भी रिएक्शन प्रोसेसेस होते हैं, वो सारे कौन परफॉर्म करता है? ये सेकेंड मैसेंजर सिस्टम करता है, ठीक है। कैसे? लेट मी टेल यू। अब देखिए, हम पहले बात करते हैं साइक्लिक एएमपी की। आपके बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती है वो कौन करता है? साइक्लिक एएमपी करता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। आपके बॉडी के अंदर जितनी भी वाटर रीअब्जॉर्प्शन है वो डिफरेंट हार्मोन्स करते हैं, लेकिन वो हार्मोन किसको यूज करते हैं? साइक्लिक एएमपी को यूज करते हैं। मेटाबॉलिज्म में जैसे कि आप ग्लूकागॉन हार्मोन को देखें, वो क्या करता है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस कराता है, तो वो ग्लूकागॉन हार्मोन साइक्लिक एएमपी को यूज करता है, ठीक है। इसी तरह वाटर रिजर्शन जो है वासोप्रेसिन कराता है या कुछ और, तो वो क्या करते हैं? वो भी साइक्लिक एएमपी को क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास certain electrolyte secretions ये भी कौन करता है? साइक्लिक एएमपी करता है, ठीक है। अब याद रखें, ये जो इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन है, कुछ टॉक्सिन्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टॉक्सिन्स है जो वो भी इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन कराते हैं। जैसे कि नंबर 1, आपने कोलेरा टॉक्सिन की बात नाम सुना है? ये क्या कराता है? ये हमारे पास NaCl को रिलीज करता है, ठीक है। और ये NaCl की रिलीज की वजह से हमें क्या हो जाता है? डायरिया हो जाता है, और डायरिया समटाइम लीड्स टू डेथ, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने एक और टॉक्सिन है परटूसो टॉक्सिन, आई थिंक सो, ठीक है। इसमें भी हमारे पास क्या होता है? NaCl की रिलीज होती है, सिक्रीट होता है किस में? स्प्यूटम में, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे पास वोपिंग कफ होती है, ठीक है। कोलेरा टॉक्सिन क्या काम करता है? कोलेरा टॉक्सिन काम करता है, ये GS को, इस सब यूनिट को एक्टिवेट करता है, ठीक है। जब ये एक्टिवेट हो जाए
तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास साइक्लिक एमपी की इंक्रीज हो जाती है। और जब साइक्लिक एमपी इंक्रीज हो जाता है तो साइक्लिक एमपी का काम क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन। तो अगर साइक्लिक एमपी का लेवल इंक्रीज हो गया तो इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, डायरिया हो जाती है। ठीक है। इसी तरह अगर आप इस पर्टूसिस टॉक्सिन को देखें तो ये क्या काम करता है, वेरी सिंपल, ये हमारे पास इनहिबिट करता है, इनहिबिट जीआई सब यूनिट। अब ये जीआई का काम क्या है, ये साइक्लिक एमपी को इंक्रीज होने से क्या करता है, बचाता है, इसको नहीं इंक्रीज होने देता। अगर मैं इसको ब्लॉक करूं तो अगेन साइक्लिक एमपी इंक्रीज हो जाएगी। यहां पे डायरेक्टली साइक्लिक एमपी इंक्रीज होती है, लेकिन यहां पे इनडायरेक्टली साइक्लिक एमपी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो जब जीआई इनहिबिट हो जाता है तो अगेन साइक्लिक एमपी इंक्रीजेस, जिसकी वजह से हमारे पास इनिशियल जो है ये क्या होता है, एक्सक्रीट होता है इन स्प्यूटम। ठीक है, तो ये सारे सिनेरियो का मतलब ये है कि जो हमारे पास सेकेंड मैसेंजर सिस्टम है ये हमारे पास डिफरेंट चेंजेस करती है इन द सिस्टम। ठीक है, तो ये साइक्लिक एमपी, जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती है साइक्लिक एमपी कराता है, जितनी वाटर रीअब्जॉर्प्शन होती है साइक्लिक एमपी कराता है, जितनी भी इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन होती है वो भी कौन कराता है, साइक्लिक एमपी कराता है। ठीक है, अब साइक्लिक जीएमपी और कैल्शियम क्या काम कराता है, लेट मी टेल यू। कैल्शियम जो है ये हमारे पास दो काम करता है, एक हमारे पास है ये कॉन्ट्रैक्शन करता है, डिफरेंट चीजों की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है, और दूसरा बॉडी के अंदर कॉन्स्ट्रक्शन भी कौन करता है, ये कैल्शियम करता है। ठीक है, सो साइक्लिक एमपी मेटाबॉलिज्म, वाटर रिअब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन, कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्स्ट्रक्शन। इसी तरह ये जो साइक्लिक जीएमपी है ये बिल्कुल कैल्शियम के अपोजिट काम करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन करता है तो ये क्या करता है, रिलैक्सेशन, ये कॉन्स्ट्रक्शन करता है तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास डायलेशन करेगा। ठीक है, और साइक्लिक एमपी का लेके अगेन यहां पे अपने पास मेटाबॉलिज्म, वाटर रिअब्जॉर्प्शन और 3 इलेक्ट्रोलाइट सिक्रीशन। ठीक है, अब नेक्स्ट याद रखें, ये जो अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट receptor which is GPCR receptor. ठीक है, now we are going toward the second receptor which is known as tyrosine kinase receptor. Tyrosine kinase receptor. Tyrosine kinase mainly helps in growth and differentiation. ये मेनली क्या करता है, हेल्प करता है इन द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ओके, कौन से हार्मोन्स इस रिसेप्टर को यूज करते हैं, याद रखें, द हार्मोन्स आर इंसुलिन और दूसरा ग्रोथ फैक्टर्स। ठीक है, वी हैव अ थर्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर्स which is known as Janus kinase receptor.
जेनस काइनेज रिसेप्टर। ठीक है, जब कभी भी जेनस काइनेज रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, इट लीड्स टू सर्टेन डाउनस्ट्रीम पाथवेज। और ये जो डाउनस्ट्रीम पाथवेज है इसको हम कहते हैं जैक पाथवेज। ठीक है, कौन से रिसेप्टर होते हैं इसमें? एक हमारे पास है ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर, और दूसरा है हमारे पास प्रोलैक्टिन रिसेप्टर। प्रोलैक्टिन रिसेप्टर। ठीक है, इसके अलावा we have a fourth type of receptor which is known as serine kinase receptor। serine kinase receptors, these receptors are generally concerned with those hormones which increase हार्मोन्स प्रोडक्शन। ठीक है, याद रखें जो सेरीन काइनेज है ये स्पेशली उन हार्मोन्स के लिए यूज होता है जो हार्मोन्स दूसरे हार्मोन्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। फॉर एग्जांपल क्या है इसका एग्जांपल? ये है एजी एक्टिविन। ये हार्मोन क्या करता है? एक्टिविन। ये एक्टिविन इंक्रीज करता है प्रोडक्शन ऑफ एफएसएच हार्मोन की। तो देखिए एक हार्मोन दूसरे हार्मोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। सच टाइप ऑफ हार्मोन मेनली यूज सेरीन काइनेज रिसेप्टर। क्लियर अप टू दिस? सो दिस वाज ऑल अबाउट द फोर्थ रिसेप्टर्स which are generally called extracellular receptors। ठीक है, now we are going toward the second one which is intracellular receptors। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, रिमेंबर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में हमारे पास पहले जो आते थे वो कौन से हैं? साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स में हमारे पास मेनली आते हैं नंबर 1 मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स, दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स, तीसरा इसमें आते हैं एंड्रोजन रिसेप्टर्स, और लास्ट है विटामिन डी रिसेप्टर्स। ठीक है, ये 4 किस्म के जो रिसेप्टर्स है दे आर कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर्स। ठीक है, दूसरा है हमारे पास न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ठीक है, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। न्यूक्लियर रिसेप्टर्स में याद रखिए इसमें हमारे पास आते हैं एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स, विटामिन ए रिसेप्टर्स और थायराइड रिसेप्टर्स। ठीक है, सो दीज आर द रिसेप्टर्स नोन एज न्यूक्लियर रिसेप्टर्स। ठीक है,
अब याद रखें, जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स है, ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर के ऊपर हमारे पास काम करता है कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन हार्मोन काम करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के ऊपर हमारे पास कॉर्टिसोल हार्मोन काम करता है। एंड्रोजन रिसेप्टर के ऊपर हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन काम करता है, ठीक है। सो इसी तरह डिफरेंट हार्मोन्स वर्क ऑन अ डिफरेंट रिसेप्टर्स। क्लियर हो गया? सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द cellular hormones and receptors. Hopefully you guys having a much idea about the cellular hormones and receptors. See you in the next class. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।